अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। ये मेरी पहली ईद है इस नए घर में। मैं हमेशा ईद वैसे ही गुजार देती हूँ, बगैर तैयार हुए, कुछ भी प्रिपेयर किए बगैर, क्योंकि मेरी फैमिली पाकिस्तान में और मैं चाइना में अकेली हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में ईद की बात ही कुछ और होती है। आप रेडी होते हैं, आप अपनी फैमिली से ईद मिलते हैं, आपके रिश्तेदार आते जाते आपसे मिलते हैं, तो वो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है ईद का पाकिस्तान में। खैर, इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने अच्छे से तैयार होना है, अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करनी है और फिर अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनानी है एंड वीडियोस बनानी है, एंड मैंने ऐसा ही किया इस दफ़ा। मैं 2 डेज़ पहले ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ डॉर्मेट्री से, और फिर मेरी बहुत सारी, आपको पता है कि शिफ्टिंग करो तो फिर आपने बहुत सारी सेटिंग करनी होती है, बट मैंने सिर्फ अपना लाउंज सेट किया और अपना बेडरूम सेट किया कि मैं एक मतलब पीसफुल जगह पे सो सकूं, और फिर लाउंज इसलिए कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस एंड पिक्चर्स बना सकूं। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया, क्योंकि भाई इसके बगैर तो मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है। खाना मैं ऑलरेडी कल ही बना चुकी थी अफ्तारी में, कि किसी के साथ कोई प्लान ही नहीं था, किसी ने आना नहीं था, तो ऐसा सच मुझे कुछ बनाना भी नहीं था, बस अपने लिए ही जो करना था वो करना था। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी किसी चीज़ को करने के लिए भी, लेकिन मैंने इस दफ़ा डिसाइड कर लिया था कि मुझे रेडी होना है तो सो होना है। लिटरली मैंने 2 दिन पहले शिफ्टिंग की है एंड एवरीथिंग इन माई हाउस वॉज अ मेस। मैंने कुछ भी अनपैक नहीं किया हुआ था और मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मेरी हेयर मशीनरी कहाँ पे है, मेरा मेकअप कहाँ पे है, मेरे कपड़े कहाँ पे हैं, एंड इट वाज रियली अ हार्ड टास्क फॉर मी टू फाइंड ऑल दोज थिंग्स। मेरा एक मसला है कि मैं अपने दिमाग में अगर कोई चीज़ सोच लूँ तो जब तक मैं उसको कर ना लूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। एंड इस बार ईद पे मेरे पास हर जेन्युइन रीज़न थी कि मैं तैयार ना होती, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैंने होना है, तो मैं अगर ना होती तो मुझे सेटिस्फेक्शन ना होती। तो इसलिए ना मैंने अपनी थकावट देखी, ना मैंने अपना मेस देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने हर कोने से वो चीज़ ढूँढ के निकाली जो मुझे ईद के लिए चाहिए थी। नाश्ता मेरा रेडी हो गया था और मैं नाश्ता कर रही थी। मैं नाश्ते में लाज़मी 1 पराठा 2 अंडे लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं कपड़े इस्त्री करने आ गई, और आपको पता है कि मैं अभी न्यू न्यू शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे पास इस्त्री की टेबल नहीं है। 2-3 ऑप्शंस हैं जो लिस्ट में रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह मैंने बहुत जल्दी उनको परचेज़ करना है। एंड हियर इज़ माय ड्रेस। इस दफ़ा ईद का ड्रेस लेना भी किसी प्रॉपर्टी लेने से कम नहीं था। और यहाँ भी मेरे साथ एक सीन हुआ हुआ है, उसकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक लड़की ने पाकिस्तान से चाइना आना था, तो मुझे उसके थ्रू अपने ड्रेसेस और कुछ सामान मंगवाना था। उस लड़की के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करके उसको सामान भिजवाया गया, और उससे पूछा गया कि कितना वेट अवेलेबल है, कितना आप ला सकती हैं और क्या सीन है, मतलब कि सारी चीज़ कम्युनिकेशन बेस पे हुई उसके साथ। एंड शी सेड कि आप ले आएं सामान, कोई मसला नहीं है। मीन्स कि उसने मुझे नहीं बताया कि उसके पास कितना वेट अवेलेबल है, नहीं है, या क्या इश्यूज हैं उसको, ठीक है। उसने कहा आप सामान ले आएं, कोई इशू नहीं है, आप ले आएं। एंड आई मेंशन कि मेरे पास इतना इतना सामान है, एंड शी सेड इट्स ओके, आप ले आएं, सामान ले आएं। एंड जब उसके घर सामान देने गए तो उसने सामान को वेट आप उसने किया प्रॉपर, उसने वेट चेक किया और उसने सामान रख लिया। अब जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उसने सामान एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और मुझे मैसेज करके ये कहा कि उसका वेट ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो मेरा सामान एयरपोर्ट पे छोड़ आई। खैर, वो किसी तरह मैनेज करवा के, पीछे की किसी और बंदे की फ़्लाइट थी, उनसे हमने सामान वापस यहाँ पे चाइना मंगवाया। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं। हम तो किसी की चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो अपनी चीज़ छोड़ देंगे, पर उसकी चीज़ ज़रूर लेके आएँगे। बालों को हल्का सा कर्ल करने के बाद उन पे मैंने ऑलिव ऑयल अप्लाई किया, और फिर फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करके मैंने बीबी क्रीम अप्लाई। बिल्कुल ही मिनिमल सी ज्वेलरी कैरी की मैंने। मेकअप में भी मैंने बिल्कुल लाइट्स और बहुत ही बेसिक मेकअप करना है, क्योंकि एक तो मुझे मेकअप आता नहीं है और दूसरा मुझे पसंद भी नहीं है। बिल्कुल ही लाइट सा मैंने शिमरी टाइप आँखों पे वो मेकअप किया, क्योंकि फिर इंसान बहुत ही बीमार लगता है बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाने के बाद। उसके बाद वही बेसिक जो मस्कारा होता है, एंड फिर ब्राउन लिप लाइनर मैंने यूज़ की थी, एंड रेड लिपस्टिक का कॉम्बो। एंड देन बिल्कुल ही लाइट सा पिंक ब्राउन शेड का मिक्सचर मैंने एज़ अ ब्लश ऑन लगाया था। ये देखें, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ये, बिल्कुल लाइट से कर्ल्स विद झुमका और रेड ड्रेस की, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। एंड अब सबसे मेन चीज़ जो कि है नेल्स। मैंने मेहरून कलर में ये प्रेस ऑन नेल्स बाय किए थे, और प्रेस ऑन नेल्स लगाने की एक टेक्निक है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो प्रेस ऑन नेल्स होते हैं वो टिकते नहीं हैं, वो गिर जाते हैं, या वो किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो वो गिर जाते हैं या उतर जाते हैं, तो उसकी एक टेक्निक है। इन प्रेस ऑन नेल्स के साथ टूल किट में एक फाइलर आता है, जिससे आपने अपने नेल्स को बिल्कुल लाइट सा जो है वो रफ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल वैसे जैसे लाइट सा मैंने किया है। फिर इनके साथ जो डबल साइडेड टेप आती है वो आपने चिपकानी है अपने नेल पे, और दूसरी तरफ से अभी आपने कवर नहीं उतारना, उसको प्रॉपर अच्छे से चिपकाने के बाद जब वो नेल पे चिपक जाए तो आपने उसका कवर उतारना है।
फिर दूसरी साइड से कवर उतारने के बाद आपने जो नेल है ना वो अपने क्यूटिकल की तरफ हल्का सा प्रेस करके, आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके आपने लगाना है क्योंकि उससे बहुत ही फिनिशिंग टाइप लुक आती है। ये देखें, ये इतने प्यारे लग रहे थे और ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बिल्कुल मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था। लाइट सा मेकअप एंड ज्वेलरी बहुत ही प्यारी लग रही थी इस ड्रेस के साथ। मैं अभी रेडी ही हुई तो ये बंदा यहाँ पे बेड लगाने आ गया और बेड के साथ साथ ये मैट्रेस भी लेके आया। यहाँ इस अपार्टमेंट में 3 रूम है और एक रूम में उस ओनर ने कोई टेबल लगाई हुई है गेम वाली, आई डोंट नो। तो मैंने उसको कहा ये टेबल यहाँ से रिमूव कराओ और मुझे यहाँ पे भी ना बेड और अलमारी लगा के दो, प्रॉपर मुझे रूम बना के दो। ये बस मैंने अपना लाउंज सेटअप किया हुआ है जहाँ मैंने पिक्चर्स लेनी थी। बाकी आप देखें सारा मैस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं उठाया, कार्टन्स हर चीज़ वैसी ही पड़ी हुई है। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये अपार्टमेंट 10th फ्लोर पे है तो बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू आता है बाहर का। कितनी साफ और मेंटेन रखी हुई है इन्होंने सारी सोसाइटी। मैं अब इसका वेट कर रही हूँ कि ये जाए तो मैं अपनी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाऊँ। इसने भी आज ही आना था और इसके काम चेक करो, ये बना के भी बेड नहीं लाया। इस ये यहीं पे आके साथ सारी चीज़ें लेके आके ये बेड यहीं पे बना रहा है। मुझे सुबह ही लैंडलॉर्ड का मैसेज आ गया था कि 3 बजे बेड लगाने वाला आएगा तो तुम अपार्टमेंट में ही अवेलेबल रहना। शुक्र है कि इसने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांग ली, वरना मैं ऐसे तैयार होके इसकी क्या ही हेल्प करती। खैर इसने बेड लगा दिया, मैट्रेस लगा दिया और अच्छा बच्चा ये अब जा रहा है। ये देखें बेड लग गया। वैसे मैट्रेस और बेड दोनों अच्छी क्वालिटी के हैं और बेड की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। अब मुझे लगानी है अलमारी। अब आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं बेड की इस तरफ अलमारी लगाऊं या फिर बेड की इस तरफ अलमारी लगाऊं। यहाँ पे ऊपर एसी भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने खीर बनाई क्योंकि मुझे था कि पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाते बनाते बहुत लेट हो जाएगा। और यार मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो फुल मैंने पूरी देज की भर के बनाई है, ये मैंने विद इन अ 1 डे ये पूरी खीर मैंने खुद ही खाई है। ये बात मेरे साथ रहने वालों को पता है कि भाई मुझे मीठा किस कदर पसंद है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे पूरे ख़ानदान को मीठा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग चटखारे बिल्कुल भी नहीं है, हमें मीठा कितना भी दे दो हम खा लेंगे। मोस्टली लोगों के घर मीठा किसी ओकेजन पे बनता है या किसी इवेंट वगैरह पे या ऐसा कोई सीन होता है। हमारे घर मीठा ये है कि भाई हर खाने के बाद ना बहुत ज़रूरी है, और अगर मीठा नहीं होगा, किसी दिन नहीं बना होगा, तो हम लोग ना खाने के बाद चीनी खा रहे होते हैं। मतलब हमें इतनी क्रेविंग होती है मीठे की, हमारा मीठे के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने खीर बनाई थी। थोड़ा सा दूध बॉईल करके उसमें मैंने खीर मिक्स कर दी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे मीठा पसंद है तो मैंने इस खीर में मज़ीद मीठा डाला। हालांकि ये खीर मीठे के साथ आती है। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम्हें चाय में मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, तुम मीठे में चाय डाल दिया करो। खैर इतना ज़्यादा मीठा आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, पर ये ज्ञान सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि मैं तो इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकती। मेरी खीर रेडी हो गई थी एंड किचन वाइंड अप करने के बाद मैंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई और उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैंने मूवी देखी। दैट्स हाउ आई स्पेंट माई ईट डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।